अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। आजकल ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं और जिस तरह सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इसका रुझान फैल रहा है, इसका यूजेज फैल रहा है, तो बहुत सी चीज़ें इस तरह की फैल रही हैं जो कि शायद पहले इतनी नहीं थी। पहले इन चीज़ों को इतना, जिसे कहते हैं, रजिस्टर नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये इस वजह से भी है कि बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो हमें समटाइम्स फ़ील होना शुरू हो जाता है कि जो बात हो रही है वो हम पे इम्प्लीमेंट कर रही है। जबकि हमारी माँओं की ज़िंदगियों में कोई डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं थी, कोई एंजाइटी नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा होता नहीं है या लोगों के साथ ऐसा हो नहीं सकता। डिप्रेशन से मैं ख़ुद भी गुजरी हूँ। आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, नो डाउट। पहले इन चीज़ों को नाम नहीं दिया जाता था, अब इन चीज़ों का नाम हमें पता है, इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं या हमें लगता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हम डिप्रेशन से निकलें, एंजाइटी से निकलें और किस तरह अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर चलें। क्योंकि ऑफ कोर्स हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं, हमारी लाइफ बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। दिखने को लगता है कि बहुत आसान है, हम सारा दिन क्या करते हैं घर में, लेकिन एक एक चीज़ घर की याद रखना, हस्बैंड को क्या चाहिए, उन्होंने ऑफिस जाना है, उनके कपड़े, उनके जूते, उनका खाना, उनकी प्रॉपर चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, बच्चों की रूटीन, बच्चों की पढ़ाई, इस सब में हम हर वक्त इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं। ना हम डीप स्लीप लेते हैं, ना हम अपने खाने का ख्याल रखते हैं। ठंडा खाना हो जाता है, ठंडी चाय पी ली, वॉशरूम जाना है तो क्या सोचते हैं पहले ये काम कर लें, वो काम कर लें, तो उसमें हर चीज़ हमारी डिले हो रही होती है। नींद हमें पूरी नहीं मिलती, बिकॉज़ छोटे बच्चे अगर हों तो रात को बार बार उठना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों से हम लोग गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिज़िकली और मेंटली हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी, अगर आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन है, एंजाइटी, आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्पिरिचुअल जो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमें अपना ताल्लुक़ जो है ना अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखें, हमारे पास एक होप है, ठीक है। अल्लाह ताला से हम जैसा गुमान करेंगे ना, अल्लाह ताला हमें वैसा ही, जिसे कहते हैं कि, नवाजेंगे। अगर हम हर वक्त डिप्रेस रहेंगे, हर वक्त नेगेटिव रहेंगे, तो आपने सुना होगा मैनिफेस्ट करना चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ होती है, आप किसी भी एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको लगेगा वो चीज़ वैसे वैसे होना शुरू हमारे साथ हो गई है। अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएंगे तो आपके सारे काम ठीक होते जाएंगे। अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आपके सारे काम ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो वही बात आ गई कि अल्लाह ताला से जैसा गुमान करेंगे ना वैसा ही होगा। क्योंकि आप एक सोच लेते हैं और आपकी ज़िंदगी उसी के पीछे चलती जाती है, और आपके जितने भी एक्शंस हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर आप जैसा गुमान करना शुरू करते हैं ना, आपको वैसा वो ज़िंदगी में चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो गुमान हमेशा अच्छा करना चाहिए। उसके बाद यकीन का साथ कभी ना छोड़ें। अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन होना चाहिए, और ये यकीन होना चाहिए कि हम जो अल्लाह से मांगेंगे, हमारी जो भी दुआ होगी वो पूरी होगी। और हमने अल्लाह से मांगना है, हमने अल्लाह से बातें करनी है। मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, मेरे अब्बू अल्लाह से बातें करते हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपको एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि, एक मान होता है, या अल्लाह ये चीज़ कर दें, या अल्लाह ऐसा ना हो जाए, या अल्लाह वैसा ना हो जाए। तो यकीन करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला मेरी बातें सुनते हैं। तो उसके लिए दुआ एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। और देखें, गुमान, यकीन और उसके बाद शुक्र। आपके नसीब, आप अपना देखें कि अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह ताला ने उसमें कोई ना कोई मसलहत रखी होगी, और अगर क्या पता आपके लिए अल्लाह ताला ने बेहतर कुछ सोचा हो। हम बेसब्रे हो जाते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन हमें वो चीज़ मिल जाए। अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर वो चीज़ नहीं मिलती या आपके मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि जो आपके नसीब में है ना, आपको वो मिलना है। आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, हाँ, हम अपनी एफ़र्ट से, अपनी दुआओं से, अपनी कोशिशों से अपने हालात बहुत हद तक बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ मसलियत होती है। जैसे बेटा पैदा नहीं हो रहा किसी की बेटी पैदा नहीं हो रही, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी तरफ से फुल एफ़र्ट करेंगे,
दुआ करेंगे, अगर नसीब में हुआ तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस करने से, पॉजिटिव सोचने से, अल्लाह ताला से पॉजिटिव उम्मीद रखने से, गुमान रखने से, दुआ करने से आप पॉजिटिव रहते हैं। और उसके बाद अगर आप शुक्र करना सीख लेते हैं ना, तो फिर आपके जैसे भी हालात हों, आप को कभी भी धचका नहीं लगता, आप कभी भी परेशान नहीं होते। स्पिरिचुअल हमारी बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज़ सो इम्पोर्टेंट। हम घर के बाकी कामों में ख़ुद को इतना निगलेक्ट कर लेते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, ये सोच कर कि बच्चे ये चीज़ खा लें, हम नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स बच्चे खा लें, दूध बच्चे खा लें। हम मदर जो होती है ना, वो कंप्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फिट होंगी, आप तंदुरुस्त होंगी, तो ही आप बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाएंगी। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी ईटिंग। और कोशिश करें कि अपनी डीप स्लीप लें। जब आपको रेस्ट का टाइम मिले, बच्चे रेस्ट कर रहे हों, सो रहे हों, ये बात मुझे बहुत देर से पता चली। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि बेटा जब बच्चे सोते हैं ना, आप भी सो जाया करें। और मैं सोचती थी जब बच्चे सोते हैं तो मुझे काम करना चाहिए, जो मेरे पेंडिंग काम तो चलते रहते हैं, बट आप अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ ना करें। नींद पूरी नहीं होगी, आप हर वक्त बौखलाई रहेंगी और परेशान रहेंगी। उससे ये बेहतर है कि आप अपनी स्लीप ले लें, आप फ्रेश हो जाएंगी और आपका मूड भी उससे अच्छा हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज। देखें, हम लोग लेडीज़ जो हैं सोचती हैं कि घर के काम हमने कर लिए तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है। घर के काम नो डाउट बहुत बड़ा कोई टास्क है, बट ये एक्सरसाइज नहीं है। कोशिश करें कि कोई ना कोई अपने लिए टाइम रखें, दिन में आधा घंटा, जिसमें आप वॉक कर लें या फिर आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लें। वैसे भी एक्सरसाइज करने से मूड बहुत अच्छा रहता है, आप हैप्पी रहते हैं, ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जिससे आप खुश रहते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली नींद अच्छी हो जाती है, डीप स्लीप ज़्यादा आपकी हो जाती है, और जो खाते पीते हैं आपको आपकी बॉडी में लगना शुरू हो जाता है। वरना अगर आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपकी बॉडी जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो ज़ाया कर देती है। सो इन चीज़ों को आप बेहतर करें, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लेके आएँ। उसके बाद हम बात यहाँ पे करेंगे सोशल कम्युनिकेशन। जो सोशल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, तो किसी से बात ज़रूर करें। कोशिश करें कि कनेक्टेड रहें अपने दोस्तों से, अपनी किसी एक फ्रेंड से, या अपनी अम्मी से, अपनी बहन से, किसी ना किसी से कनेक्ट ज़रूर रहें। आप जो फ़ील करें आप उसको बताएं, लाजमी तौर पर जो भी दिल में बात है। कोई ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा लाजमी होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल सच सच बोलें, जिसके आगे आपको अपनी इमेज का ख्याल नहीं होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में शायद मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी ऐसे पर्सन है जिनसे कोई भी बात करते हुए मैं हिचकिचाती नहीं हूँ और सारी बातें करती हूँ। उससे क्या होता है कि जब आप कुछ फ़ील कर रहे होते हैं ना, और ये ऐसे लोग होते हैं जिनका आपकी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, ये आपको कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं देंगे और कभी भी कोई गलत आपसे बात नहीं करेंगे। कोशिश करें आप जिस वक्त जो फ़ील करें ज़रूर किसी को बताएं, जो भी सुनने वाला अवेलेबल है, ताकि वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे और आपको थोड़ा सा आपकी काउंसलिंग करे और आपके दुख को, आपके दर्द को सुने, और फिर वो कोशिश करे कि आपको कोई अच्छी सी डिसीजन दे, एडवाइस करे आपको। तो कोशिश करें कि कनेक्टेड रहें लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं और आप तनहा रह जाएं, आप सोचें मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे अकेलापन नहीं पसंद है। ऐसे आप मज़ीद बीमार हो जाएंगे। उसके बाद कोशिश करें कि अपनी किसी ना किसी हॉबी में इंगेज रहें। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी थी क्योंकि इस्लामाबाद का माहौल ऐसा है, यहाँ पे कोई किसी से मिलता नहीं है। मैं ऐसे भरे घर से आई थी कि मुझे आदत थी लोगों में रहने की, बात करने की, बोलने की, हंसी मजाक करने की। लेकिन इस्लामाबाद आने के बाद मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया था। मैं रोती थी कि कोई भी नहीं है मुझसे बात करने वाला, मैं किसी के घर नहीं जा सकती, मैं किसी से मिल नहीं सकती। सिर्फ ये घर, चार दीवारी, और आ जाके कभी ग्रोसरी कर ली, कभी कोई शॉपिंग कर ली, तो मॉल शॉल चले गए। मॉल में भी आप अकेले ही होते हैं, शॉपिंग करते हैं अपनी फैमिली के साथ, एंड दैट इज़ इट। कोई किसी से बात नहीं करते। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। फिर मैंने यूट्यूब शुरू की और मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। मैं कुछ कर ही नहीं रही, मैं अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव नहीं कर रही तो मैं कुछ पॉजिटिव भी नहीं कर रही। तो इस वजह से मैंने फिर यूट्यूब का काम शुरू किया, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली। बहुत से लोग मुझसे डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स, मैं उनको सोल्यूशन बता रही होती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर रही हूँ। चाहे वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा अगर आप
कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश होगी, मेरा सारा डिप्रेशन गायब हो गया। आप अगर यूट्यूब नहीं कर सकते तो आप किसी हॉबी में बिज़ी हो जाएं। आपको स्टिचिंग अच्छा लगता है, आप स्टिचिंग करें। आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आप बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं। आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है आप वो करें, ताकि आप इंगेज रहें, बिज़ी रहें और तरह तरह की सोचें आपके दिमाग पर हावी ना होएं। और वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है, उसमें बड़े वसवसे, बड़े शक शुबा और लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ें आती हैं। उससे बेहतर ये कि आप बिज़ी इतना हो जाए ना, आपको फुर्सत ही ना मिले नंद क्या कर रही है, भाभी क्या कर रही है, देवरानी क्या कर रही है, जेठानी क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है, ये सोचने की। आप अपनी लाइफ को इतना पॉजिटिव बना ले कि नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर हो। उसके बाद कोशिश करें कि नेचर से कनेक्ट करने की। मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये ना कहे कि मुझे पहाड़ नहीं पसंद, मुझे पौधे नहीं पसंद, मुझे बारिश नहीं पसंद। हर किसी की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं और हर किसी को ये पसंद होती हैं। तो कोशिश करें घर में कोई प्लांट्स ले आएँ, जिसको आपका एक तो ध्यान बदल जाएगा, आप उसकी केयर करेंगे, आपको फ़िक्र होगी इसके पत्ते खुश्क हो रहे हैं, इसको पानी देना है। उससे क्या होगा कि आप इंगेज रहेंगी और नेचर के करीब होने से इंसान का स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये सोशल कनेक्शंस हैं जिसकी वजह से आप अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को कम कर सकती हैं। उसके बाद मेंटल एंड इमोशनल हम कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह आपने अपने इस एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी कि ब्रेक डाउन योर टास्क्स। ठीक है, आप कोशिश करें कि अपने टास्क को ना तोड़ तोड़ कर करें। जैसे अगर आपको कोई वॉशिंग करनी है या घर का कोई भी डीप क्लीनिंग करनी है तो उसको टुकड़ों में करें। ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा ही शुरू हो जाएं। आप जब बड़े टास्क अपने आप के लिए असाइन कर लेते हैं ना तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता है उसको पूरा करना। जब आप पूरा नहीं करते तो आपको रिग्रेट होना शुरू हो जाता है। रिग्रेट जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें छोटा सा टास्क रखें। आज मैंने अपने बस ये 2 ड्रॉर्स साफ़ करने हैं या अपने साइड टेबल साफ़ करने हैं। आज मैंने कबर्ड का एक हिस्सा साफ़ करना है। आज मैंने बच्चों की लर्निंग की तरफ तवज्जो देनी है। वीकेंड्स पे बच्चे घर होते हैं, उनको एक्स्ट्रा पढ़ाएं अगर आप के बच्चे वीक हैं किसी चीज़ में। इसके अलावा कोई भी काम है, कोई स्टिचिंग है, कोई मुश्किल काम है, उसको टुकड़ों में करें। अगर आप एक दफ़ा ही सारे काम करेंगी आप फिज़िकली तो थक जाएंगी, मेंटली भी थक जाएंगी। काम पूरा नहीं होगा तो आपको सेंस ऑफ लॉस होगा, यहाँ रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये काम आपने लाजमी करना है। उसके बाद कोशिश करें कि अचीवेबल गोल्स जो है ना वो सेट करें। ऐसा नहीं है कि आप इतने मुश्किल गोल्स कर लें जो पूरे ही ना हों। जैसे आपने साल के एंड में 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जोड़ने हैं। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है, आपकी सेविंग्स इतनी नहीं है या आपके हस्बैंड की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप ये गोल कैसे अचीव करेंगी। इसी तरह कोई भी गोल कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में वीक है, उसको समझ नहीं आती पढ़ाई की, आप उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा इनपुट तो ऐड कर सकती हैं, उसको समझा सकती हैं, उसको आप 60% से 80% पे ले आ सकती हैं। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मैंने 60 से 100% बच्चे की लानी है तो ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअली हर चीज़ होती है। तो छोटे छोटे गोल सेट करें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप बड़े गोल्स की तरफ आ जाएंगी। इससे ये है कि जब गोल्स आपके छोटे छोटे अचीव होंगे ना तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कोई काम करते हैं ना फिर और अच्छे जज्बे के साथ करते हैं और एनर्जेटिक होके करते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि फियर्स को फेस करें। जैसे हम लोग डरते हैं अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या हो जाएगा। बजाय इसके आप ये सोचें कि अगर ऐसा हो गया तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। वो कहते हैं ना क़यामत से पहले क़यामत नहीं आती। और अल्लाह ताला किसी भी इंसान पे इतना बोझ नहीं डालता जितनी उसमें ताकत ना हो। किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला बोझ नहीं डालते। तो तकलीफ़ उतनी ही आनी है जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं। तो अगर आप फियर्स पे कंट्रोल कर लेती हैं ना और ये सोच लेती हैं कि देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, आप अपनी लाइफ को अपना इनपुट पूरा दें, 100% अपना बेस्ट दें। उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने दिल में ये रखें अगर ये काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं प्लान बी की तरफ चली जाऊंगी, मैं प्लान सी की तरफ चली जाऊंगी। इस तरह करने से आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं और आप को शौक़ नहीं लगता कोई काम। जैसे अगर नहीं हुआ, आपका बच्चा अगर फेल हो गया, फिर आपको शौक़ नहीं लगेगा।
तो इस तरह की चीज़ें आप करें, अपने फ़ियर्स को फेस करने की कोशिश करें, ना कि इसी ख्याल में रहें कि हाय ऐसा हो जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी, या मैं तो ये कर लूँगी या वो कर लूँगी। देखें, हमारे जब प्यारे हमसे बिछड़ते हैं, कोई हमारे अम्मी अब्बू बहन भाई खावन कोई भी लाइफ में कोई प्यारा जिसकी डेथ हो जाती है, हम उसके बगैर हम पहले सोचते हैं कि इसके बगैर तो हम मर जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। यकीन करें, बहुत से प्यारे होते हैं लोगों की, माएँ फोत हो जाती हैं, बाप फोत हो जाता है, लेकिन यकीन करें वो ज़िंदा रहते हैं। तो अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है ना, तो इससे ज़्यादा बड़ा लॉस तो कोई नहीं हो सकता। तो कोशिश करें अपने फियर्स को कंट्रोल करें। उसके बाद कोशिश करें कि अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो कोशिश करें कि उसको आप डिले करने की करें। जैसे कोई बहुत बड़ा फ़ैसला है, आपने अपने घर के लिए लेना है, शिफ्टिंग के लिए लेना है, अपने नए बिज़नेस के लिए लेना है, किसी भी चीज़ के लिए, तो कोशिश करें उसको थोड़ा डिले करें। डिले इसलिए करें ताकि आप उसके सारे प्रोज़ एंड कॉन्स को अच्छे से देख लें, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारे अच्छे से कर लें, पेपर वर्क कर लें, उसके फ़ायदे नुकसानात अच्छे से देख लें, फिर कोई भी डिसीजन लें। तो कोशिश करें जितना डिले करेंगे आपको और नए नए ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई खामी है तो उसमें खामियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ये होगा कि आप सोच समझ कर अच्छा फ़ैसला लेंगी और बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप जब जल्दी कोई फ़ैसला ले लेते हैं ना कि बस इसको कर लें, तो उसमें काम ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो वाकई जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा डिले कर लें, वो करना बेहतर है। जब आप सोच समझ के सारे डिसीजंस लेते हैं ना, फिर आपको उस पर रिग्रेट नहीं होता। आप ये सोचते हैं कि मैंने हर चीज़ हर एस्पेक्ट इसका देखा था और फिर मैंने डिसीजन लिया था, फिर भी अगर मुझे किसी चीज़ में लॉस हो गया, क्योंकि आप पहले से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि आपने अपने फियर्स को फेस करना है। तो आपको अगर कहीं लॉस भी हो जाएगा ना, तो आप एक तो आपने सोच समझ के फ़ैसला किया होगा, तो ऑफ कोर्स उसकी गलती के चांसेस कम होंगे। अगर फिर भी वो ख़राब हो गया कोई डिसीजन, तो फिर आप अपने फियर्स को फेस करेंगे, तो आपको वो शौक नहीं लगेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अपने आपकी लाइफ को इतना अच्छा बना देती हैं, पुरसुकून बना देती हैं और आपको बीमारियों से, डिप्रेशन से निकालती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला से कनेक्शन, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना, अपने ऊपर टाइम देना, अपनी अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को, अपने खाने पीने को, अपनी नींद को। उसके बाद सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं पे भी लो फील करें, कोई ऐसा इंसान ज़रूर लाइफ में रखें जिससे आप बात कर सकें, जिससे आप हर तरह का जिसे कहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। और उसके बाद कुछ स्ट्रेटजीज़ जिससे आप अगर अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेंगे ना, तो आपको किसी भी तरह का फ़ियर नहीं होगा, किसी भी तरह का धचका नहीं लगेगा, शौक नहीं लगेगा। तो आपके डिसीजंस खुद ब खुद अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और तहम्मुल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें, जल्दबाजी में बोले नहीं। किसी से कोई मसला है, कोई शिकायत है, उसको खड़ी खड़ी ना सुनाएं। तहम्मुल रखें, जब भी गुस्सा आए उसको पी जाएं और बर्दाश्त करें। जब आप ठीक मूड में हो तो वही बात बड़े अच्छे तरीके से किसी को की जा सकती है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बड़ी मोटिवेटिंग रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।